देखिए, मेंडलीव का आवर्त नियम है और दूसरा लिखा गया मोसले का आवर्त नियम। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेंडलीव जो थे ना, रूस के एक वैज्ञानिक थे। मेंडलीव पूछा ना कौन थे, तो मेंडलीव जो थे ना, मेंडलीव दिमित्री मेंडलीव उनका पूरा नाम है। मेंडलीव जो थे ना, ये रूस के का है वैज्ञानिक है, रूस के वैज्ञानिक है, रूस के का है वैज्ञानिक है। पूछा ना कि तत्वों के वर्गीकरण के बारे में, रूस के वैज्ञानिक है, तत्वों के वर्गीकरण के बारे में इन्होंने अपना आवर्त नियम दिया था। वो आवर्त नियम पूछा था। सबसे पहले पूछा ना कि रूस के कौन थे वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1834 ईस्वी में हुआ था, 1834 ईस्वी को। मेंडलीव पूछा ना कि मेंडलीव का आवर्त नियम का है। तो मेंडलीव जो भी तत्वों के मेंडलीव के समय पूछा ना कि नोट करके समझिए, मेंडलीव के समय मेंडलीव के समय तत्वों की संख्या कितना था, मेंडलीव के समय तत्वों की संख्या कितना था, 63। रूस के पूछा ना कि मेंडलीव कौन थे, मेंडलीव रूस के वैज्ञानिक थे। उस समय उनके तत्वों की संख्या कितना था, उनके सब आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितना था, 63। आप पूछा ना कि जो आवर्त सारणी है ना, वो आवर्त उनके समय कितना आवर्त कितना था, 7। आवर्त कितना था, 7। अब वर्ग कितना थे, वर्ग कितना था, 9। इसको समझिए, जिसे नहीं समझ में आपको बोलना कि क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है, आवर्त। ऐसे खींच दिए तो क्षैतिज कतारें क्या कहलाएगी, x वाला। ऐसे क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है, आवर्त। क्षैतिज कतारें आवर्त कहलाती है। और जबकि उदग्र स्तंभ, ऐसे खड़े लाइन y अक्ष, उदग्र स्तंभ क्या कहलाते हैं, वर्ग। उदग्र स्तंभ वर्ग कहलाते हैं। और क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है, क्षैतिज कतारें आवर्त कहलाती है। आप पूछा ना कि उदग्र स्तंभ क्या कहलाते हैं, तो वर्ग। आप समझिए, मेंडलीव ने जब अपने तत्वों का आवर्त नियम दिया था तो बताया था ना कि उन समय प्रकृति में कुल बने, उससे पूछा ना कि उनके कितने तत्व थे, तो 63 तत्व थे। आवर्त के कितने थे, तो 7। अब वर्ग कितने हैं, 9। अब उन्होंने बताया ना आगे जाके कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्त फलन होता है। जैसे समझिए सोडियम, जैसे सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। सोडियम का परमाणु संख्या 11। प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं परमाणु संख्या। और जो ना सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है, 11। ये बोलना कि अगर मान लीजिए कि ए बराबर सूत्र होता है, ए बराबर पी प्लस एन। सूत्र परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस कितना, न्यूट्रॉनों की संख्या। अब देखिए समझिए, हम लोग की इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11, प्रोटॉनों की संख्या कितना होगा, 11। प्रोटॉनों की संख्या भी कितना, 11। और न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितना होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या भी क्या होगा, 11। न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होगा, 11। अब आप बताइए, सुनिए, ये बताएगा ना कि सूत्र जो होता है ना, ए बराबर पी से, मतलब परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस कितना, न्यूट्रॉनों की संख्या। परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस कितना, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ए बराबर पी प्लस कितना, मतलब पी का भी मान 11 है, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितना, 11। तो 11 जोड़ दी कितना, 22। कभी कभी 23 भी ले जाता है, मैंने परमाणु भार है। तो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु भार के क्या होते हैं, आवर्त फलन होते हैं। अब यहाँ आपको बता रहे हैं, समझिए, इसे आपको बताना ई मतलब क्षैतिज क्या तरह उदग्र स्तंभ का थे, वर्ग। अब देखिए यहाँ लिखते हैं हम, यहाँ बताया जाएगा आपको। देखिए समझिए, ये बताएगा ना आपको कि सबसे पहले मेंडलीव का आवर्त नियम, तो लिखना ना कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार यही क्वेश्चन आएगा। समझिए, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु भारों के, परमाणु द्रव्यमान जिसे कहते हैं परमाणु, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। कहने का मतलब बिना कि जो परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं, कहने का मतलब आवर्त फलन होते हैं। अब देखिए, कहने का मतलब ये ना कि जिसका परमाणु भार अधिक होगा वो बाद में आएगा, जिसका परमाणु भार कम रहेगा। परमाणु भार के अनुसार से जाएगा। ये समझना कि किसके अनुसार से जाएगा था, भार के अनुसार। इन्होंने अपना आवर्त नियम कब दिया था, 1869 में। पूछा ना कि मेंडलीव का आवर्त नियम कब दिया था, 1869। ऑब्जेक्टिव, मेंडलीव कहाँ के वैज्ञानिक थे, रूस के। इनका जन्म पूछा ना कि 1834 में था। अब पूछा ना तत्व कितने हैं, 63। आवर्त कितने हैं, 7। अब वर्ग कितने हैं, तो वर्ग आपको बताया कितना, 9। आधुनिक मेंडलीव का आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग थे, तो 9। आवर्त कितने हैं, 7। क्षैतिज कतारें आवर्त कहलाती है, उदग्र स्तंभ का कहलाते हैं, वर्ग। इसे मान लीजिए कि सोडियम है, सोडियम का परमाणु संख्या 11, प्रोटॉनों की संख्या कितना होगा, 11। तो सब प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या आपस में सबका होगी बराबर। और सूत्र होता है परमाणु भार प्रोटॉनों की संख्या प्लस कितना है, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो 11 का जोड़ कितना गया, 22। तो मतलब बताया गया तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु भारों के क्या होते हैं, आवर्त फलन होते हैं। ये किसके अनुसार था, मेंडलीव के अनुसार। मेंडलीव ने अपना आवर्त नियम कब दिया था, 1869 में। ये कब दिए थे, 1869 में। देखिए हम लोग समझते हैं दूसरा बताया था ना कि मोसले का नियम।
अब मोस्ले का नियम मतलब होता है, समझिए देखिए, जो मोस्ले से ना उस सबसे पहले आधुनिक आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी तो बनाए थे मेंडलीव। मैंने पूछा ना कि आधुनिक आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त जो आजकल हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के पिता, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है, मतलब मोस्ले हैं। इन्होंने पूछा ना कि अपना नियम कब दिया था, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम कब आया था, 1983 में। आधुनिक आवर्त सारणी बताया गया था ना, उसमें नियम किसने दिया था, मोस्ले। अब मोस्ले पूछा ना कि अपना नियम कब दिए थे, 1983 में। अब देखिए पूछा ना कि जो मोस्ले थे ना, मोस्ले इनके समय आवर्त कितने थे, आवर्त 36 का तारे आवर्त गलती, आवर्त कितने हैं, 7। अब वर्ग पूछा ना कि वर्ग मतलब होता है ना कि कितने उदग्र स्तंभ, उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं, वर्ग। आधुनिक आवर्त सारणी में ही पूछा जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त है, तो 7। कितने वर्ग है, तो 18। कितने वर्ग है, 18। अब देखिए समझिए, ये बताना कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक में थोड़ा सा इनका देखिए, इनका ई नकल कर लिए थे, मगर नकल करने के लिए भी क्या होना चाहिए, अकल। ये नकल किए थे इनका, मगर नकल करने के लिए क्या होना चाहिए, अकल। ये बताइए देखिए, ये एकदम सेम होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के पिता कहते हैं, जबकि आवर्त सारणी बनाए थे कौन, मेंडलीव। और सब कुछ यही किए थे, मतलब इनका खाली नकल कर लिया और थोड़ा उसमें अपना चेंज कर दिया। मोस्ले के नियम था, कब बनाए थे, 1983 में। अब देखिए मेंडलीव के सॉरी आवर्त मोस्ले के नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, ना कि मोस्ले के नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, भौतिक एवं रासायनिक तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, परमाणु संख्या। अब देखिए क्या चेंज किया है, परमाणु भार यहाँ है, यहाँ का है परमाणु संख्या। ये कहना कि परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। अब परमाणु संख्या का होते हैं, आवर्त फलन होते हैं। अब देखिए थोड़ा सा चेंज कितना आदमी को परिवर्तन करता है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु संख्या की आवर्त फलन होता है। इसका मतलब है ना कि तत्व जो है ना, इनको उनके परमाणु क्रमांक के अनुसार क्या किया सजाया गया है। इससे मान लीजिए बताया गया ना एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम कितना नंबर पाता है, तो जेड मतलब प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं परमाणु संख्या। अब परमाणु संख्या मतलब जो आएगा पहले उसका क्या होगा, क्रमांक पहले होगा। और जो जैसे माना कि सोडियम आएगा तब मैग्नीशियम, सोडियम आएगा उसके बाद मैग्नीशियम आएगा, और मैग्नीशियम के बाद ना एल्युमिनियम है, तो 11, और उसके बाद कितना होगा 12, और उसके बाद कितना 13, तो 11 12 कितना 13। ये परमाणु संख्या के अनुसार सजाते हैं। और जो यही गलती करते थे कौन, मेंडलीव, परमाणु भार के अनुसार सजा देते हैं। तो इन्होंने अपना नियम कब दिया था, 1983 में। अब चला कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु संख्या के आवर्त फलन किसका नियम है, तो मोस्ले का नियम है। किसका नियम है, मोस्ले का। यहाँ पूछा जाना कि देखिए ये जो मोस्ले का नियम, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व है। इसमें कुल कितने तत्व है, 118। अभी भी बताया जाए ना कि इसमें कुछ जगह वो रिक्त कर दिया है, 7वां जो आवर्त है अभी भी क्या है, खाली है। जो भी नए तत्वों का खोज होगा ना, वो कितने कौन से आवर्त में रखा है, 7वें आवर्त में रखा है। हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे तो और अच्छा से इसको पढ़ेंगे। तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कहते हैं मोस्ले। इन्होंने अपना नियम 1917 में दिया था। आवर्त कितने होते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त है, तो 7। कितने वर्ग है, 18। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व होते हैं, 118। ये थोड़ा सा मतलब समझाया गया आपको इसके बारे में। 1913 ईस्वी में नियम देखिए, ध्यान रखिएगा।